जबलपुर क्रूज हादसा मामला, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्रूज मेंटेनेंस को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में क्रूज के इंजन के खराबी की बात भी लिखी गई थी और हादसे के 1 महीने पहले ये पत्र लिखा गया था। पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को यह पत्र लिखा गया था। क्रूज के दोनों इंजन सीज होने की भी बात कही गई थी और उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा हादसा काले इतिहास में जबलपुर के मध्य प्रदेश के। देखिए, लेटर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, पत्र के बाद भी क्रूज संचालन पर रोक नहीं लगाई गई, यानी कि एक बहुत बड़ा खुलासा इसे माना जा सकता है। ये वो हादसा जहां बरगी डैम में क्रूज पलट जाता है, मौसम इसकी वजह बताया जाता है, लाइफ जैकेट ना होना इतनी सारी जान जाने की मुख्य वजह बताई जाती है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि जिस क्रूज में सब सवार थे सभी यात्री, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए, ये क्रूज ही सही नहीं था, इसके इंजन में खराबी थी। अधिक जानकारी ले लेते हैं, जबलपुर का रुख करेंगे, दुर्गेश साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ये तो एक बहुत बड़ा खुलासा है, जो पत्र लिखा गया था उसमें क्या कुछ बातें देखी जा रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए ये बात तो हम पहले दिन से उठा रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं तकनीकी खामी जरूर होगी और ये बात खुलकर सामने भी आ रही है। अब मैकल रिसोर्ट के जहां से ये क्रूज संचालित होता है, उसके मैनेजर ने मार्च 2026 में ये इस क्रूज के मेंटेनेंस को लेकर एक लेटर लिखा था और उस लेटर में वो तमाम बातें कही गई थी जो सवाल आज हम उठा रहे हैं कि कैसे क्रूज जो है मेंटेनेबल नहीं था। उसका एक इंजन जो है कमज़ोर था, एक इंजन को लेकर लगातार सुधार कार्य किया जा रहा था और इस बात की आशंका जताई थी कि अगर इसी तरह में स्थिति बनी रही तो ये परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि कई बार क्रूज बंद हो जाता था। जो पत्र में जो बातें लिखी मैं वो बता रहा हूँ कि कई बार क्रूज बंद हो जाता था, जिसकी वजह से पर्यटकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए अंजलि कि पत्र में 2 महीने पहले ही ये बता दिया गया था कि क्रूज जो है चलने लायक नहीं है। उसके बावजूद भी इस लेटर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। दुर्गेश, ये बताइए, ये जो पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक जिनको ये पत्र लिखा गया था, इनकी तरफ से कुछ रिवर्ट किया गया था क्या? और अब जब अधिकारियों पर, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उसमें ये प्रबंधक भी शामिल है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ये पत्र लिखा गया था तब यहाँ पर जो क्षेत्रीय प्रबंधक थे वो संजय मल्होत्रा थे, जिनका ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया है इस हादसे के बाद। निश्चित तौर पर उन्होंने शायद इस पत्र को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। अगर ले लिया होता तो शायद उसी वक्त क्रूज के संचालन पर रोक लग जाती या फिर उसके सुधार कार्य को लेकर तेजी से काम होता। निश्चित तौर पर कह सकते हैं अंजलि कि ये बड़ी लापरवाही थी, बड़ी चूक थी, जिसका खामियाजा 13 बहुत बड़ी लापरवाही और खामियाजा कई जिंदगियों को भुगतना पड़ा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए दुर्गेश, जिस जानकारी को लेकर अभी बातचीत कर रहे थे पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिनको ये पत्र लिखा गया था, खामियां गिनवाई गई थी, उससे भी उन्होंने चर्चा की। क्या चर्चा की है, सुनवाते हैं। बरगी डैम क्रूज हादसे ने कई सवाल खड़े किए। क्या वाकई क्रूज में कोई खराबी थी या टेक्निकल खामी थी? ये तमाम चीजें जांच का विषय है, लेकिन इसी बीच एक लेटर वायरल हो रहा है जो क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के लिए लिखा गया था और जिसमें ये बात कही गई थी कि क्रूज के इंजन में कुछ खराबी है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए एमपीटी के क्षेत्रीय मैनेजर नवीन कुमार जी है साथ में। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो वायरल लेटर हुआ मैं इसको मना नहीं करते हैं, बट एक क्रूज बोट का तो इंजन तो बंद ही पड़ा हुआ था। ये तो चालू कंडीशन में था, दोनों इंजन ही इसके काम कर रहे थे, जो संज्ञान में मेरे आया है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो त्रासदी हुई थी, सारा की सारा सब चीज़ें हमारे मुख्यालय पहुंच गई, उनके माध्यम से कोर्ट तक गया हुआ है और पूरा आयोग उसका बना हुआ है। तो जो भी ऐसे पत्र हैं, जो भी कोई जानकारी है, तो कोर्ट द्वारा खुद बोला गया कि आयोग को आप दें करके। तो ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि अगर वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था जो क्रूज बोट है, तो इंजन खराब होना तो मानना संभव ही नहीं है, क्योंकि इंजन अगर खराब होता तो क्रूज बोट चलता ही नहीं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे और कितने खुलासे होंगे। कैमरामैन रवि के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार।